और मित्रों, विद्यार्थियों, लिखा हुआ अपने बाप का। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में। ठीक है, तो कभी भी देखिए न्यूक्लियस होता है एनिमल सेल में, देखें कि उसके पास में एक छोटा सा स्पॉट होता है जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं। ये सेल ऑर्गेनेली विदाउट यूनिट मेम्ब्रेन। पहले भी मैंने कई बार बताया आपको कि राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, सेंट्रियोल में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, सेंट्रोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं है और बेसल बॉडी में भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ये नॉन मेम्ब्रेनस हैं। तो पहला सवाल आपका ये हो जाता है कि सेल ऑर्गेनेली जो है सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल विदाउट यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? अकरेंस देखिए, सेंट्रोसोम सेल सेंटर भी कहते हैं इसको। ये एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, आपका ईस्ट में होता है, प्लांट में यूजुअली ये एब्सेंट होता है, लेकिन मॉस में, फर्न में कहीं कहीं पर ये पाया जाता है। ठीक है, सम एल्गी में, फंजाई में, ठीक है, जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों लगा होता है। कोई भी अगर आप एनिमल सेल बनाएंगे तो उसका जो न्यूक्लियस बनाएंगे तो यहाँ पर जो है ये आपका सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम टर्म जो है ये टी बोवेरी ने दिया था 1888 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। बहुत ही गहराई से देखें, एनसीईआरटी में निकाल के आपको बताना पड़ता है। सेंट्रोसोम ऑर्गेनेली कंटेन टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, यानी अगर आप ऐसे करके देखें तो ये आपका ये एक दूसरे के एंटीपेड, ठीक, अपोजिट लगे होते हैं। तो ये आपके जो स्ट्रक्चर हैं जी टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं, यानी अगर एक सिलेंडर आपका ये हो जाता है और एक सिलेंडर आपका ये हो जाता है। ये देखिए इस तरह से ये दो सिलेंडर आए, देख रहे हैं यहाँ पे। तो सेंट्रोसोम ऑर्गेनेली कंटेन टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से घिरा हुआ होता है। ठीक है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। जैसे देख रहे हैं, ये देखिए ये ऐसे करके देख रहे हैं, ये जो है आपका एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल है। बोथ सेंट्रियोल जो होते हैं, यानी एक ये और ये, ठीक है, परपेंडिकुलर एक दूसरे के होते हैं राइट एंगल पर। बोथ सेंट्रियोल इन ए सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर, ये पॉइंट याद रखिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, और ये एक दूसरे परपेंडिकुलर हो गया। और हर सेंट्रियोल, यानी एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं और एक सेंट्रियोल जो है ईच सेंट्रियोल शोज ए कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आपका बैलगाड़ी का पहिया होता है, रेलवे का पहिया होता है, तो उसमें तीलियाँ होती है साइकिल के पहिए में, तो कार्ट व्हील। तो आपका नीट का बड़ा अच्छा सवाल है, किसका कौन सा स्ट्रक्चर है जो कार्ट व्हील स्ट्रक्चर शो करता है? तो आपका सेंट्रियोल पे आप टिक लगाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए दो सेंट्रियोल जो है ये ट्रिपल ट्रिब्यूल होते हैं, एक परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के और एमॉर्फस मटेरियल से घिरे होते हैं। और ये हर जो है आपका एक एक जो है वो आपका 9 ट्रिपलेट जो है आपके ट्रिपलेट होते हैं, ABC। ठीक है, इस तरह से जो है कार्ट व्हील स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। ओके, अभी आपको मैंने बताया था कि इसमें जो है एक सेंट्रोसोम इज इक्वल टू 2 सेंट्रियोल, और हर सेंट्रियोल जो है वो आपके 9 ट्रिपलेट फाइबर का बना होता है, माइक्रोट्यूबुल का बना होता है। ठीक है, ये आप और दोनों जो है सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आइए सेंट्रोसोम को कंटिन्यू करते हैं। ईच सेंट्रियोल, ये ध्यान रखें, ईच सेंट्रियोल मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइबर का बना होता है। 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 इवनली स्पेस्ड जो है पेरिफेरल फाइबर होते हैं, ट्यूबुलिन के बने हुए होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, और ईच ऑफ द पेरिफेरल सम, कोई सा भी अगर एक उठाएंगे तो वो पेरिफेरल फाइब्रिल जो है वो आपका ट्रिपलेट का बना हुआ होता है, ट्रिपलेट का, यानी ABC आप देखेंगे अंदर से बाहर की ओर टुवर्ड द पेरिफेरी। ठीक है, और ये आपस में भी देखिए स्पोक से जुड़े हुए हैं और सेंट्रल में इसके देखिए हब है। तो लेट अस सी, एक अगर देखिए ईच जो है पेरिफेरल फाइब्रिल जो है ये आपका ट्रिपलेट है। ठीक है, और एडजेसेंट ट्रिपलेट जो है ये देखिए आर आल्सो लिंक्ड किसके साथ? स्पोक के साथ, जिसको कहते हैं रेडियल स्पोक। ठीक है, द सेंट्रल पार्ट जो है ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन, आगे का हिस्सा जो होता है वो सेंट्रोसोम का, उसको कहते हैं, सेंट्रियोल को कहते हैं हब कहते हैं, वो ऊपर की ओर हब कहलाता है। ठीक है, जिससे कि आपके सारे 9 ट्रिपलेट फाइबर जुड़े हुए हैं, किसके द्वारा? रेडियल स्पोक के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है,
अब जो हब इज कनेक्टेड विद द ईच ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक, जो मैंने आपको दिखाया था, ये भी आपके प्रोटीनेसिस के बने होते हैं। तो ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया, याद रखिएगा। 9 ट्रिपलेट आपके क्या है, फाइब्रिल हैं और हब के द्वारा स्पोक पे जुड़े होते हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमल होता है और प्लस और माइनस एंड भी होता है, पोलैरिटी भी शो करते हैं, ठीक है। हब जो होता है वो कनेक्टेड स्पोक के द्वारा होता है और मेन में सबसे बड़ा फंक्शन जो है हेल्प इन सेल डिवीजन में, ठीक है। सेंट्रियोल जो होता है फॉर्म द बेसल बॉडी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी फ्लैजेला, किसी भी सीलिया का बेसल बॉडी को बनाने वाला अगर कोई स्ट्रक्चर है तो वो आपका सेंट्रियोल। सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ किसका, नंबर 1 सीलिया का, दूसरा देखिए किसका, फ्लैजेला का। और उसके साथ साथ स्पिंडल फाइबर, आपने देखा होगा जब आपकी माइटोसिस होती है तो क्रोमोसोम जो अपोजिट पोल को ऐसे ऐसे करके देखिए एक फाइबर पे बनाता है। तो स्पिंडल फाइबर जो है वो भी आपके किसके बने हुए होते हैं, सेंट्रियोल के द्वारा बनते हैं। तो याद रखिए 3 चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एज वेल एज फ्लैजेला एंड एज वेल एज स्पिंडल फाइबर का, ठीक है। स्पिंडल एपरेटस कहलाता है जो कि आपका एस्टल होता है, यानी पोलर होता है आपका एनिमल में ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल में। लेकिन प्लांट में याद रखिए एनेस्टल होता है क्योंकि उसमें आपका सेंट्रियोल नहीं होता है। याद रखिएगा, आपको मोटे तौर पर इस सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में रिवीजन करवा रहे हैं कि आपके प्लांट में नहीं होता है, फंजाई में है, कुछ एल्गी में है और आपके एनिमल सेल में तो होता ही होता है। बोवेरी ने इसको खोजा था और 2 आपके सेंट्रियोल होते हैं जो कि परपेंडिकुलर होते हैं और ईच जो है आपका सेंट्रियोल 9 ट्रिपलेट का बना होता है, अंदर से बाहर को ABC, और वो रेडिकल स्पोक से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और साथ साथ बीच में स्पोक जो सेंटर हब से जुड़ा होता है और इसका मेन फंक्शन क्या है, हेल्प इन द सेल डिवीजन और फॉर्म द बेसल स्ट्रक्चर किसका, सीलिया, फ्लैजेला एज वेल एज। ओके, थैंक यू वेरी मच।